जय माता की। वैसे तो जहाँ जहाँ ये मेरा ज्योतिष का परिवार इकट्ठा होता है वहाँ जाके बड़ी खुशी होती है, लेकिन जिस सतलुज के किनारे मेरी पैदाइश हुई है वहाँ पर आकर के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आप सबको प्यार बहुत अच्छा लगा। यहाँ के बात अभी ज्योतिष की हो रही थी। अभी हमारे सेमवाल जी ने कहा कि राम भगवान के ज़माने में श्री वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया करते थे श्री राम, लेकिन बीच का थोड़ा समय खराब गया। मैं मानता हूँ मुगल जब आए और उस वक्त में हमारे जब ग्रंथों को लूटा गया, वेदों को लूटा गया, हमारे यहाँ की बहुत ज्ञान की प्रतियों को जलाया गया। इसी बीच में एक दौर आया था जब जापानी लोग हमारे वेदों को लेकर के जर्मनी चले गए थे, क्योंकि वो हमारे यहाँ की सभ्यता को जानते थे, हमारे यहाँ की संस्कृति को जानते थे, वो यहाँ के विज्ञान को जानते थे कि हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी बड़ी रिसर्च करके कितना कुछ इकट्ठा कर रखा है। वो प्रैक्टिकल थे। उन्होंने उस प्रैक्टिकल के अंदर हमारी साइंस को देखा और वो हमारे वेद यहाँ से लूट के, जब लूटपाट हो रही थी, लेकर के चले गए। तो आज वो उसके ऊपर हक जताते हैं। तो इसका मतलब पता क्या है? यहाँ हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए, हमें ये मानना चाहिए कि अब अंग्रेज भी सनातनी बनेंगे, यानी कि हमारे बच्चे बनेंगे। हमें काहे को नाराज़ होना? हम तो चाहते हैं कि लोग सनातनी हों और हमारा ही प्रचार प्रसार हो रहा है, तो और हमें क्या चाहिए? ठीक है। अब वो भी धोती लगाएंगे, तिलक लगाएंगे, लोगों के पाँव हाथ लगाएंगे, प्रणाम करना सीखेंगे, हमारे वेद मंत्रों के मंत्र बोलेंगे, ठीक है। और हमारे यहाँ आके हमारे शंकराचार्य जी को प्रणाम माने करके अपने बड़ा मानेंगे, तो और हमें क्या चाहिए? हमारी तो सभ्यता का विकास होने लगा। तो बस इसी तरह का है जेडी वशिष्ठ, नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है। मैं भी जब छोटा था तो मेरे गुरु ML सूद साहब यहीं फील्डगंज लुधियाना से थे, और जसवंत राय जी, किसी चाचा जी हमारे, मेरे प्रवीण जीजाई, जियालाल जी, ये सब मेरे को जब वो सिखाते थे तो वैसा ही कन्फ्यूज़न शायद मुझे होता था जैसा आज आपको बहुत सारे बच्चों को होता है जो नए स्टूडेंट हैं। लेकिन मेरे को आदत है, जो दिख रहा है मैंने उसे नहीं मानता, उसके आगे पीछे क्या है, अंदर क्या है, इसको तोड़ के और कौन सा स्वरूप दिया जा सकता है। मेरी ये आदत रही और बहुत रिसर्च करी, आप सब जानते ही हैं। और बीच में मैं सम्मेलनों के द्वारा आपको बता भी चुका हूँ कि मेरी ये जो रिसर्च है, पहली रिसर्च मेरी 10 जनवरी 2015 को कंप्लीट हुई थी। उसके बाद बीच में बहुत सारी आती गई। मैंने किस्मत का ग्रह भी ढूंढा, कुंडली की ताकत भी ढूंढी और बहुत कुछ, और अब यहाँ तक आ गया हूँ। मैं अब बार बार बोलता हूँ कि लगन कुंडली मानना सबसे बड़ा गुनाह है। ये मैं पिछले कई सम्मेलनों से बोलता आ रहा हूँ, क्योंकि यही कहाँ से सीखा? जब मैं लाल किताब पढ़ता था तो हमारे रूपचंद जी ने वहाँ लिखा था कि अगर यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह आपको वो प्रेडिक्शन नहीं दे रहा जो सामने वाला हाँ बोले, तो ग्रह को जांचो, एक घर आगे एक घर पीछे। और हम वो करते थे और हमें मिल जाती थी। तो फिर इसी चीज़ को देखते हुए मैंने चलित कुंडली या कस्प कुंडली को लेना शुरू किया, जिससे सारे के सारे मेरे भ्रम मिट गए। और आज सारी दुनिया कहती है कि जेडी वशिष्ठ जो भविष्यवाणी करते हैं, हमारे लिए पर्सनल जो बताते हैं, वो बिल्कुल स्टेक निकलता है। तो मैं अपने नए ज्योतिष के स्टूडेंट को ये बोलना चाहता हूँ कि बेटा, आप बेशक लगन को मानते रहो, करते रहो, मेरे कहने पे 15 कुंडलियाँ चले या कस्ब के हिसाब से देख के देख लो, जो अच्छा लगे अपनी लाइफ में वो करना, ठीक है। मैंने अगर कुछ पाया है अपनी रिसर्च से, वो देना मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि आप सब मेरा परिवार हैं। और अगर ये ज्योतिष का विज्ञान बेशक हम रिसर्च करके जो निकाल रहे हैं, अगर आपको ना दिया तो कहीं ऐसा ना हो हमारा समाज फिर गरीब का गरीब रह जाए। तो एक दूसरे के साथ ज्ञान बांट के
एक दूसरे को अमीर करने का काम करिए, क्योंकि एक दूसरे को अमीर करेंगे तभी दुनिया के अंदर लोग मानेंगे कि ज्ञान के अमीर भारत देश में रहते हैं। ठीक है। तो आप सब में जिज्ञासा होगी कि जो मैंने 24 तारीख को लॉन्च किया है, मैंने एक ऐप ऐसा बनाया है जिसकी कल्पना शायद किसी ने की भी नहीं होगी, और इसी तरह से उल्टे सीधे पंगे लेने की मेरी आदत तो है ही, इसीलिए शायद कुछ ज़्यादा बिजी रहता हूँ। ये जो ऐप हमने बनाया है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में किसी चीज़ से कम नहीं है। इसके अंदर 16 लाख शब्द हैं और जन्म कुंडली एक इंसान की 48,000 लॉ लगा के बनती है, यानी कि 48,000 सूत्र लगने के बाद एक जन्म कुंडली बनती है। और उसमें मिलता क्या क्या है ये आपको 6 मिनट की क्लिप में दिखाते हैं। एस्ट्रो साइंस ऐप। एस्ट्रो साइंस एक ऐसा एप्लीकेशन जो आपके जीवन में कल, आज और आने वाले कल के सभी अच्छे और बुरे हिस्सों की पूरी जानकारी के साथ साथ उनके अचूक उपाय भी देता है। एस्ट्रो साइंस ऐप को आप एंड्रॉइड डिवाइस पर गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। एस्ट्रो साइंस ऐप के इंस्टॉल होने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालकर OTP के माध्यम से या फिर अपने जीमेल या फेसबुक के जरिए सिक्योर तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। इस ऐप में ऐसी बहुत सारी खूबियां हैं जो इसे खास बनाती हैं। ये ऐप 5 भाषाओं में उपलब्ध है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मराठी और तमिल। आप अपने प्रेडिक्शन को हाईलाइट करके भविष्य में पढ़ने के लिए पासवर्ड प्रोटेक्टेड सेव करने के साथ साथ किसी अपने के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कर सकते हैं। ऐप में आप किसी भी प्रेडिक्शन को मेल या फीमेल वॉइस में भी सुन सकते हैं। इस ऐप में आप 10 प्रोफाइल्स तक ऐड कर सकते हैं। यदि आपको आपकी जन्म की डिटेल्स नहीं पता, ऐसी स्थिति में आप घर के सबसे छोटे सदस्य की जन्म की डिटेल्स डालकर उस सदस्य के साथ आपके रिश्ते जैसे माता पिता, चाचा, मामा आदि का विकल्प चुनकर अपनी कुंडली देख सकते हैं। इस ऐप की सभी प्रेडिक्शंस गुरुदेव GD वशिष्ठ जी द्वारा बनाए गए वशिष्ठ ज्योतिष पर आधारित हैं। लक मीटर के टैब को क्लिक करते ही आपकी लग्न कुंडली खुलती है और उसके साथ ही वशिष्ठ कुंडली का विकल्प आपको दिखाई देता है, जिस पर ये एस्ट्रो साइंस ऐप आधारित है। इसके अलावा यहाँ साउथ इंडियन चार्ट देखने की भी सुविधा दी गई है। लक मीटर में आप जान पाएंगे शुभ अशुभ ग्रह, जन्म लग्न और राशि, नक्षत्र, किस्मत का ग्रह, कुंडली की ताकत, शुभ अशुभ रत्न और विभिन्न दोष और योग जैसे अन्य विकल्पों के प्रेडिक्शंस। किस्मत की सांकड़ी विकल्प आपको आपके जीवन के संपूर्ण व्यवहार, आर्थिक समृद्धि, शिक्षा, कामकाज और आपकी क्षमताओं की पूरी जानकारी देती है। ऐप के होम पेज पर आप हेल्थ, ऑक्यूपेशन, वेल्थ, लव अफेयर्स, मैरिज, चाइल्ड, पेरेंट्स, मकान और वाहन योग, फॉरेन ट्रिप जैसे अपने जीवन के अलग अलग हिस्सों का प्रेडिक्शन भी पा सकते हैं। मैरिज, चाइल्ड, मकान, वाहन योग और फॉरेन ट्रिप कैटेगरीज की सबसे खास बात ये है कि आपका विवाह कब होगा, संतान की प्राप्ति कब होगी, आप मकान और वाहन कब खरीदेंगे और आप कब विदेश यात्रा करने वाले हैं, इन सब की भविष्यवाणी तारीख के साथ आपको मिल जाती है। माई प्रेडिक्शन में आपको फुल लाइफ प्रेडिक्शन, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, वर्षफल, तारीखों के अनुसार भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाती है। ये ऐप आपको सटीक भविष्यवाणी और उपाय खरीदने जैसे विकल्प के साथ साथ हाँ या ना की स्थिति में सही निर्णय लेने में भी मदद करता है। इस ऐप की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस एज बार स्क्रॉल के जरिए अपने जीवन के किसी भी उम्र के पड़ाव की जानकारी पा सकते हैं, यानी बीते समय में आपके साथ क्या हुआ, अभी क्या चल रहा है और आने वाले भविष्य में आपका जीवन कैसा होगा। इन सब चीजों की जानकारी आप उम्र के अनुसार पा सकते हैं। रीड मोर ऑप्शन आपको अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, वर्षफल और आपके जीवन भर की भविष्यवाणी को विस्तार से बताता है। यहाँ आप अपनी सुविधा अनुसार अपने भविष्य फल को अच्छा और बुरा फिल्टर करके भी पढ़ सकते हैं। अंतरदशा या प्रत्यांतर कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क, बटन से जान सकते हैं।
प्रेडिक्शन को देखने के बाद आपके मन में कोई दुविधा हो या फिर आप कोई उपाय करवाना चाहते हैं तो आप इसके लिए हर प्रेडिक्शन के नीचे कंसल्ट आचार्य का विकल्प चुन सकते हैं। इसके अलावा आप गुरुदेव द्वारा दिए गए उपाय स्वयं भी खरीद सकते हैं। दैनिक और साप्ताहिक भविष्य फल की सुविधा आपको प्रत्येक दिन के शुभ समय, राहु काल, लकी कलर्स और अनलकी कलर्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। अन्य ज्योतिष विधि से अलग वशिष्ठ ज्योतिष में मैच मेकिंग में गुणों के मिलान की जगह क्षमताओं का मिलान किया जाता है ताकि भावी दंपत्ति का जीवन हमेशा सुखी रह सके। वशिष्ठ ज्योतिष के अनुसार कुछ बातों का ध्यान रखते हुए इस मैच मेकिंग विकल्प में आप ये भी जान सकते हैं कि मांगलिक व्यक्ति का विवाह बिना मांगलिक व्यक्ति के साथ भी संभव है। यहाँ आप गुरुदेव द्वारा सुझाए गए सर्टिफाइड और अच्छी गुणवत्ता वाले रत्न खरीद सकते हैं और इन रत्नों को रिंग और पेंडेंट के रूप में या फिर केवल रत्न भी खरीद सकते हैं। इस ऐप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मंत्रोच्चार, जो वेदों और शास्त्रों से गुरुदेव द्वारा स्वयं ढूंढे गए मंत्रों का संग्रह है। ये आपके जीवन की अलग अलग समस्याओं का समाधान करते हैं। आर प्रोडक्ट में आप विभिन्न मंत्रोच्चार, राशि रत्नों के अलावा लाल किताब, अमृत वशिष्ठ ज्योतिष, यंत्र और ज्योतिष से संबंधित अनेकों प्रोडक्ट्स एस्ट्रो शॉप से खरीद सकते हैं। आस्क मोर पे लेस इस ऐप का बहुत ही उपयोगी विकल्प है, जिसमें आप बहुत कम पे करके प्रकांड आचार्य से अपने जीवन की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए आप इन सैकड़ों वीडियोस के माध्यम से गुरुदेव का मार्गदर्शन पा सकते हैं। आपको और आसान बनाने के लिए नीचे की ओर होम, सर्च, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वीडियोस, मंत्रोच्चार बटन और सबसे ऊपर नोटिफिकेशन, कार्ट और 3 लाइन बटन में अपने प्रोफाइल को एडिट करने के साथ साथ और भी अनेक उपयोगी विकल्प मौजूद हैं। एस्ट्रो साइंस ऐप गुरुदेव द्वारा दिया गया एक बहुमूल्य उपहार है, जो हमारे जीवन को सुखमयी और संतुष्ट जीवन देने में सक्षम है। तो अभी बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करें एंड्रॉइड डिवाइस पर गूगल प्ले स्टोर से। ये काम मुझे करने के लिए किन किन चीज़ों ने प्रेरित किया, मैं 1-2 चीज़ें वो साझा करता हूँ। जालंधर के अंदर मैं अपने गुरु श्री किसी चाचा जी के साथ वहाँ मैं बैठा हुआ था, तो वो अपने एक दोस्त की दुकान तक लेके गए। वो भी ज्योतिषी थे। तो उनके पास एक बुजुर्ग आदमी सुबह के वक्त में, गर्मियों के दिन, पाँव के ऊपर यानी कि उनकी जुत्ती के ऊपर धूल चढ़ी हुई, और उनकी बेटी जो 30, 32, 35 साल की हो चुकी थी, उसके विवाह के लिए पूछने आए। उन्होंने 2-3 मिनट लगाए और कुछ एक नग दिए। कहते ये ले जाते हुए जल प्रवाह कर देना, कहते तेरी बेटी की शादी हो जाएगी। छोटा सा था मैं, और वो चला गया। बुजुर्ग बाप जो उसके 100-200 रुपये थे वो उन्होंने लिए, बुजुर्ग बाप चला गया। उनसे बाद में पूछा हमारे चाचा जी ने कि भाई ये नगों से शादी कैसे हो जाएगी? वो कहते उसकी कुंडली के अंदर योग ही नहीं समझ आ रहे थे, शादी क्यों कैसे होगी या क्या है और कब होगी। कहते अब बूढ़े बाप को आस तो देनी थी। उस चीज़ ने मेरे दिल पे बहुत बड़ी चोट मारी कि एक ज्योतिषी होके, एक विद्वान होके इतना घिनौना काम कैसे कर देते लोग। वहां से एक सोच पनपी कि अगर हम ज्योतिषी हैं, भगवान का लिखा हुआ अगर हम पढ़ सकते हैं, जो कि मेरे गुरु रोज काम किया करते थे, इतने दरबार लगते थे, मेरे को जो मैंने नाम बताया कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग उनकी पूजा करते हो। वो इतने बड़े विद्वान, लेकिन उनके साथ में ऐसे ज्योतिषी भी थे। तो सबकी रीच तो सबके तक नहीं हो सकती, ठीक है। तो वहां से एक सोच मन के अंदर आनी शुरू हुई कि कोई एक दिन ऐसा होना चाहिए कि या तो हर शहर के अंदर
ज्योतिष के भी हॉस्पिटल बन जाए ताकि ग्रहों का इलाज किया जा सके, नसीब को संवारा जा सके। और जो हॉस्पिटल बने हैं वो आजकल इतने प्रोफेशनल हो गए हैं कि इंसान की बीमारी के वक्त में उसका घर बिकवा देते हैं, घर का सोना बिकवा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। क्या हम ऐसे हॉस्पिटल या क्लिनिक नहीं तैयार कर सकते जहां आके आदमी का समृद्धि बढ़े, स्वास्थ्य बढ़े, उसकी खुशियां बढ़े? हमें इस चीज़ के ऊपर काम करना था। तो जब ये चीज़ें मेरे को समझ आने लगी और ऊपर से लड़ाई अपने ही ज्योतिष के साथ में कि मैंने आज सुभेश को बताया तो बात सत्य निकली, और मैंने आज सुरेश को बताया, वही योग बताया, तो झूठ निकली। तो कंफ्यूजन में तो मैं ही था। अब जो एक सच निकली वो हम 20 जनों को बताते हैं कि हमने बताया था, देख हो गया। उसके चक्कर में जब 20 दिखा के जाते हैं, उनमें से 18 कहते हैं फ्रॉड है, कुछ नहीं आता इसे, क्योंकि वो योग उनके ऊपर काम नहीं करता। बताने वाले ने गलत नहीं बताया, लेकिन वो योग बाकियों पे अप्लाई नहीं है। इसी प्रकार से हम ही में से एक बहुत बड़े विद्वान मेरे पास आए थे। जब तक मैंने उनके लिए चाय मंगवाई, उन्होंने कहा योग बिल्कुल झूठ होते हैं, मांगलिक तो सिर्फ 5% काम करता है और विषोत्री दशा तो कुछ होती ही नहीं। मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं क्या कह रहे हैं, ज्योतिष में हम जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते, इसकी कमाई खाते हैं, इसके आगे नतमस्तक होते हैं। मैं कैसे आप ये शब्द कह सकते हो? तो मैं बताता हूं, ज्योतिष और विज्ञान ये झूठ नहीं है। पढ़ने वाले की टूटी हुई हिम्मत, अगर टूटी हुई हिम्मत हुई और वही उसमें से कुछ ना ढूंढ सका, तो बेटा विज्ञान का क्या कसूर है? ये कसूर हम ही लोगों का है जो अभी तक इसे खोज नहीं पाए थे। हम ही लोगों का कसूर था और उसी को खोजने की कोशिश करी। आज आप सब लोग अपने अपने फोन के अंदर डाउनलोड करना एस्ट्रो साइंस ऐप, अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम डालना, रियल होनी चाहिए, और मैरिज सेक्शन के अंदर जाकर के क्लिक करके देखना, उसके अंदर वो डेट आएगी जिस डेट के अंदर आपकी शादी हुई है। चाइल्ड सेक्शन के अंदर जाकर के नो चाइल्ड या नेक्स्ट चाइल्ड करके देखना, उसके अंदर जो डेटें आएंगी ना, उसी डेट्स के अंदर आपके यहां बेटा पैदा होगा, उसी डेट के अंदर बेटी पैदा हुई होगी, उसके आगे पीछे नहीं होगी। और मकान और वाहन के अंदर जाके देखिए, जब भी आपने वाहन खरीदा या मकान लिया, वो डेट आपको लिखित में मिलेगी। ऐसा पूरे वर्ल्ड में पहली बार हुआ है कि कोई ये करके ये आप सबको दे रहा है। इसके अंदर आज आप सबको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। कहते किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि वो सच्चा है कि झूठा है। अभी वो एक फिल्म आई थी, उसके अंदर वो जॉली वाली कुछ है ना, LLB, उसके अंदर एक आतंकवादी हमारे पंडित का रूप लेकर के यहाँ रहते रहे, है ना, और छुपे भी रहे। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर हमारे आचार्य, हमारे विद्वानों से अब कोई पूछने आएगा ना, तो बेटा ऐसा क्रिमिनल इंसान छुप नहीं पाएगा। कारण सिर्फ उसकी डेट ऑफ बर्थ टाइम डाल के, मेरी ऐप के अंदर जो एक सेक्शन है किस्मत की सांकड़ी, किस्मत की सांकड़ी पढ़ लेना। आदमी कितना अच्छा है और या कितना बड़ा दगाबाज है, वहीं से मिल जाएगा आपको सब कुछ, कोई संशय नहीं रहेगा। और किस्मत की साकड़ी और ऑक्यूपेशन, ये दो चीजें पढ़ने के बाद आपके बच्चे क्या करेंगे, आप आंख बंद करके उसको उस प्रोफेशन में डाल सकते हो। कारण ये है कि ऐसे आंख बंद करके भी मत करना। पहले अपने पिताजी की, चाचा जी की, मामा जी की, अपने जीजा जी की, इनकी कुंडलियां डालना जो 35, 40, 50, 60 साल के हो चुके हैं।
और डाल के देखना कि वो जो काम कर रहे हैं वाकई में वो काम उसमें आगे कि नहीं आगे, और अगर आगे हों तो अपने बच्चों को वही काम कराना जो आपके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ के ऑक्यूपेशन में आएगा, और कहीं भटकने की जरूरत नहीं। और आज ये 5 भाषाओं में है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी और तमिल। अगले 4 महीने के अंदर भारत देश की सारी भाषाओं में ये आ जाएगी। अगले 3 साल के अंदर विश्व की कम से कम 60 भाषाओं के अंदर ये ऐप होगी, और 5 साल के अंदर वर्ल्ड की हर भाषा के अंदर ये ऐप होगी, जो 95 भाषा। और जो हम कहते आए, हमारे मोदी जी भी कहते आए कि भारत विश्व गुरु है, हम इसे बना के रहेंगे। बेटा ये 10 साल के अंदर मैं वादा करता हूं कि पूरा वर्ल्ड मान जाएगा कि भारत वाकई में विश्व गुरु है, क्योंकि ये 800 करोड़ लोगों को उनका भविष्य बताना, चलाना, उनकी लाइफ का अंधेरा खत्म करना और खराब नसीब को ठीक करने के उपाय दे करके वो 800 के 800 करोड़ लोग अपने मन ही मन में भारत देश की विद्या के आगे नतमस्तक होने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और ऐसे बनेगा भारत विश्व गुरु। पहले विद्वान मेरा हाथ देखा करते थे तो कहा करते थे कि तू अपने मोहल्ले, अपना शहर, अपने देश का नाम ऊंचा करेगा। मैं सोचता था मेरे जैसा नालायक ऐसा क्या करेगा क्योंकि बचपना तो मेरे में भी था, मैं भी बहुत शरारती था। लेकिन आज उन विद्वानों की भविष्यवाणी सच हो रही हैं जो आज हम इस पे आ रहे हैं। और मैं आप सबको बता दूं, अभी ये 24 तारीख को लॉन्च हुई, पूरा दिन इसे ठीक करने में निकल गया। तो एक तरह की 25 को हुई, तो 25 और 26 अभी गुजरी है, और आज की डेट में अभी मैं चेक कर रहा था 1,95,000 लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं सिर्फ 2 दिन में। और एक मजे की बात बताऊं आपको, बेशक मां लक्ष्मी ने यह शाप दिया था कि ब्राह्मण के घर पर लक्ष्मी नहीं आएगी, लेकिन मेरे को लगता है वो एक चीज़ कहना भूल गई कि मॉडर्न ब्राह्मण के घर पे तो मैं ज़रूर होंगी। कल से लेके आज तक 8,500 लोग मुझे पैसे ऐप में दे चुके हैं क्योंकि पल पल पर नज़र रखता हूँ, अपने फ़ोन में ही सब कुछ रखा हुआ है। ठीक है, तो बेटा ये सब कुछ किया, लेकिन अब अपनी बात। लाल किताब पढ़ने वाले हमारे पंजाब में बहुत हैं, वैदिक पढ़ने वाले, वैदिक ज्योतिष पढ़ने वाले बहुत हैं, पूरे हमारे देश में बहुत है, विदेशों में भी है। लेकिन लाल किताब ऐसी किताब है, हम जितना इसे आसान समझते हैं उतनी बिल्कुल नहीं है। लाल किताब की विडंबना क्या रही, आज आप सबको मैं वो रास्ता भी दे के जाऊंगा जिसके लिए आप मन से प्रयास रहता है कि वो रास्ता मिल जाए। लाल किताब की खासियत क्या रही, जो रूपचंद जोशी जी ने लिखा और उसके बाद में जो वो पब्लिश हुई, बहुत पुराने जो पब्लिकेशन थे उनमें से आधे से ज़्यादा तो बंद ही हो चुके हैं, और जो बाकी के रहे उन्होंने वो पब्लिश करनी बंद कर दी। और ऊपर से ऐसे ऐसे ज्योतिषी निकल के आए जिन्होंने की ये किताबें निकाली, वो उन ज्योतिषियों ने निकाली जिन्होंने लाल किताब की गहराई को समझा ही नहीं, सिर्फ एक भाव फल देना या मोटा मोटी जो लिखा होता था योग कि सूर्य यहाँ हो, चंद्रमा यहाँ हो या बुध यहाँ हो तो उसके बाद ये फल होता है, इस मोटे मोटे योगों को लिख करके उन्होंने लाल किताब पब्लिश करनी शुरू करी, जिसका अंजाम ये हुआ कि लाल किताब करने वाले उस टीकता तक पहुंच ही नहीं पाए। उसका कारण है ये जो योग बताए जाते हैं, ये वैदिक में भी जो योग होते हैं, लाल किताब में भी योग होते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो हमारी ऐप के अंदर 1250 लॉ लगा करके
हम इन 9 ग्रहों को शुभ या अशुभ करते हैं। 1252 लॉ है। 1252 लॉ लगा के पहले हम ग्रह को शुभ या अशुभ करते हैं, और जब तक किसी ग्रह को निर्धारित नहीं कर लिया जाता कि यह ग्रह शुभ है या अशुभ है, तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते और कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते किसी भी प्रकार की। और यहां से आगे जब चलते हैं तो इसके बाद में आप सोचो कोई एक घर का ग्रह आप बहुत अच्छी तरह से प्रेडिक्ट करके कुछ भी बता दोगे, बिल्कुल गलत है। लाल किताब ही कहती है कि 12वें घर के अंदर अगर शुक्र बैठा हो तो किसी कामधेनु गाय से कम नहीं होता। बहुत अच्छा जीवन साथी मिलता है, बहुत अच्छी समृद्धि मिलती है, आदमी सुख भोगता है। लेकिन अगर 12वें घर के अंदर शुक्र बैठा हुआ हो, दूसरा और 7वां घर खाली हो, आदमी से बड़ा यानी कोई कुंडली वाले से बड़ा रोगी कोई धरती पे नहीं होता। इसको कौन देखता है? चंद्रमा के लिए बोला जाता है कि 5वें घर का चंद्रमा सूरज की ताकत लेकर के बहुत ही अच्छा एडवाइजर, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट को संभालने वाला, बहुत ही अच्छा जीवन के अंदर काम करने वाला बनाता है। ये प्रेडिक्शन पढ़ करके हमारे लाल किताब के ज्योतिष करते हैं, लेकिन वो ये देखना भूल जाते हैं कि अगर 10वें घर के अंदर जो ग्रह बैठा हुआ है उसकी दी हुई मुसीबतों के कारण माँ बाप की प्रॉपर्टी, पैसा, समृद्धि सब खत्म हो जाएगी और घर के अंदर सुख शांति नहीं होगी, ये देखना भूल जाते हैं। चंद्रमा 5वें स्थान के ऊपर हो, 12वें घर के अंदर जो ग्रह बैठ जाएगा, जो ग्रह भी बैठ जाएगा, उसका बहुत ही बुरा हाल और सत्यानाश हो जाता है। जैसे अगर शुक्र वहां बैठ गया तो मियां बीबी के संबंधों में खराबी आ जाती है। मंगल बैठ गया तो अपने पराक्रम के अंदर ही दिक्कत आ जाती है। शनि बैठ गया तो अपना स्वभाव खराब, अपने जोड़ खराब, अपने मकानों के सुख खराब। अगर केतु बैठ गया, इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि केतु तो 12वें घर में बहुत उसका बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन चंद्रमा 5वें में, केतु 12वें के अंदर हो गया, वो आदमी को टेंशन देने और लेने की इतनी बड़ी बीमारी होएगी, ना खुद जिएगा ना जीने देगा। बेटा ये है लाल किताब। भाव फल कोई लाल किताब नहीं है। भाव फल कोई लाल किताब नहीं है। लाल किताब को अगर आपने जानना है तो लाल किताब के अरमान पढ़ो, फरमान पढ़ो, और कम से कम 1 साल इसके ऊपर लगा दो। आपसे बड़ा विद्वान धरती के ऊपर कोई मिलेगा नहीं ज्योतिष के अंदर। सिर्फ 1 साल की बात, सिर्फ 1 साल, कोई मुश्किल नहीं है। जल्दी मत करो, जल्दी विद्वान बनने की कोशिश मत करो, दिखाने की कोशिश मत करो, लोगों की कुंडलियां देखने की जल्दी मत करो। 1 साल अपने आप को दे दो, बाद में सारी जिंदगी आपने अपनी विद्वानता साबित करके अपने लिए तालियां ही तो बजवानी है। बेटा करो ना, करो इसे। भाव फल मत पढ़ना, बाद में पढ़ना, या जैसे जैसे फरमान के अंदर आएगा, जब वो बताए कि फलानी जगह पे ये, उस वक्त में भाव फल में जाओ, वहां जाकर के उसको क्लियर कर लो, तब देखना आप सबको क्या मिलता है। तो ये आप सबको मेरे को वो सूत्र देना था जिससे कि वाकई में लाल किताब का ज्ञाता बहुत बड़ा बना जा सकता है, वो मैंने दिया। कोई भी वो इंसान जिसके अंदर दया नहीं है, त्याग नहीं है, अपनापन नहीं है और घमंड है, और सामने वाले के साथ में गले मिलना, हाथ मिलाना, पांव हाथ लगाना, इसके अंदर पहले झिझक जाता है और अपनी रेपुटेशन को ज्यादा तवज्जो देता है, ऐसा इंसान कभी जिंदगी में ज्योतिषी नहीं बन सकता, कभी ज्योतिषी नहीं बन सकता। क्योंकि अपने आप को तोलना और उसमें फंसे रहना,
ये जितनी देर उसने तोलने में लगाई, जितनी देर इसने करने में लगाई, इतनी देर के अंदर कितना समय व्यर्थ करके आपने सामने वाले से बात करनी शुरू करी, इतनी देर में तो कंसंट्रेशन की धज्जियां उड़ जाती है। तो बेटा 48,000 लॉ याद कहाँ से रखोगे? 48,000 लॉ याद रखने के लिए आपको 100% अपने पे ध्यान देना, अपनी बुद्धि पे ध्यान देना, सामने आए वाले पे नहीं ध्यान देना। सामने उसने ला करके जो जन्म कुंडली रखी है उसके ऊपर ध्यान देना है। लेकिन अब ज्योतिष देता कौन है? ज्योतिष, चलो ज्योतिष की बात बाद में करते हैं। हमारे जितने ऋषि मुनि हैं, हमारे जितने बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, वो सुबह कितने बजे उठते हैं बेटा? 4:30 बजे। आपको पता लाल किताब के अनुसार शनि का वक्त कौन सा होता है? लाल किताब के अनुसार शनि का वक्त संध्या काल क्रॉस हो जाने के बाद, जब रात्रि को 8 बजते हैं तो शनि का वक्त शुरू होता है। और खत्म कब होता है? खत्म होता है सुबह 4 बजे। तो शनि का वक्त खत्म। इंसान को विद्वान कौन सा ग्रह बनाता है? पॉजिटिव थॉट कौन सा ग्रह देता है? दुनिया भर का ऐशो आराम कौन सा ग्रह देता है? और आर्मी को 100% डिप्लोमेटिक बना करके विद्वान बनाना और अपनी मंशाएं भी पूरी करना, यह सुख देने वाला कौन सा ग्रह है? केतु। यह केतु है। और वहां से केतु का वक्त शुरू होता है सुबह 4 बजे से, जो 6 बजे तक चलता है। इसीलिए आप मुहूर्त निकालते हैं, किसी भी ग्रह का समय निकालते हैं, और जिसके जैसा आप बनना चाहते हो उसके वक्त पे उठ करके पढ़ोगे नहीं क्या? और अगर उसके वक्त पे उठ करके आप नहीं पढ़ोगे, आपका केतु आपको ज्ञान ज्यादा दे ही नहीं सकता। ये मेरे से लिखित में ले लो, समझ गए? तो सुबह 4 बजे अगर आपके विज्ञान की किताब आपके अगर सामने होती है और 6 बजे आप उसे अलग रखते हैं, जिन लोगों ने 1 साल में ज्योतिष सीखना है बेटा, वो 3 महीने में भी सीख सकते हैं। वो 3 महीने में भी सीख सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आपकी जन्म कुंडली के अंदर केतु कैसा भी हो, आप विद्या के प्रति समर्पण भाव से वहां पर सुबह 4 बजे बैठिए और 6 बजे तक बैठिए, बेटा वो विद्या अपने आप आपके अंदर आने के लिए मजबूर हो जाएगी। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य उदय पूर्व उठने का विधान हमें दिया। उन्हें पता है कि यही समय है जब ज्ञान, संस्कार और पॉजिटिव थॉट ये इंसान को डिलीवर किए जा सकते हैं, और पूरे दिन में कोई समय नहीं। यही रीजन है कि कभी सुभेश, कभी हमारे अक्षय भाई, कभी और भी दूसरे लोग जब मुझे मिलने के लिए लेट हो जाते हैं, मैं कहा सॉरी भाई, अपने अपने रूम में जाके सो जाओ, मेरे 9:30 बज चुके हैं, मैं सोने लगा हूँ, क्योंकि मेरा टाइम वही है उठने का। अब इतनी बड़ी चीज़ उस वक्त में सुबह 4 बजे झरना बह रहा होता है, वो तो मूर्ख ही होगा जो सूखा रह जाए। मैंने तो अपने टाइम पे उठ के उसी में नहाना है, और मुझे ये रोज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो नियम होने बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर। और ये जो हमारे यहाँ एक और संस्कार बनाया गया कि अगर रिश्ता बड़ा है, आदमी की उम्र छोटी है, तब भी हमें उसकी कदर करनी है। उम्र छोटी है तो क्या हुआ, रिश्ता बड़ा है तो पांव हाथ लगेगा। और गुरुजन, बड़े भाई, अपने बड़े बुजुर्ग जो भी हमारे लिए सम्मानजनक है, उनके हम पांव हाथ लगाते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि ये जो रीढ़ की हड्डी का जॉइंट हमारी कमर के साथ में है, ये जब ऊपर नीचे होता है, बैंड होता है, वहां से शरीर का पानी दुरुस्त रहता है और इसके अंदर अकड़न नहीं बनती। जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और शुक्र ये दोनों दुश्मन हैं ज्योतिष के अंदर, और चंद्र और केतु दोनों दुश्मन हैं। और मजे की बात क्या है कि ये शुक्र और केतु का स्थान है
और हमारे शरीर का ज़्यादातर चंद्रमा वाला हिस्सा इसी में से पास होकर के पूरे शरीर में सप्लाई होता है, इसी में से पास होकर। और ये जो हमारे यहाँ पांव हाथ लगाने का विधान बताया गया, ये कोई ऋषि मुनि बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे होंगे, उन्होंने इसी का निर्माण किया। उनको ये पता था कि दिन के अंदर, घर के अंदर रहते हुए कम से कम 2-4 बुजुर्ग तो अपने ही घर के, और 2-4 बड़े भाई बहन और अड़ोस पड़ोस के भी मिल जाते थे रोज। आज के ज़माने को, फ्लैटों वाले ज़माने को छोड़ दो, पहले की बात कर रहा हूँ। तो दिन के अंदर अगर इंसान 10 बार भी झुक के पाँव हाथ लगाएगा तो इसका चंद्रमा जिंदगी में कभी खराब नहीं होगा, और वो ना खराब हुआ तो वो शुक्र और केतु को खराब नहीं होने। अब चंद्रमा शुक्र केतु किसके खराब हो रहे हैं? जो ये बदलाव ला रहे हैं हमारे संस्कारों में। और बदलाव लाने वाले कौन से हैं? आजकल आते हैं पापा जी पैरी पहनना, अब यहां पर अगर जन्म कुंडली के अंदर शुक्र केतु खराब होना लिखा है ना, तो हो के रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। फिर क्या होगा? कमर पांव के दर्द, टेंशन लेना, गुस्सा करना, सामने वाले को कुछ ना समझना, और अगर कोई बढ़ गया ना, बस घर बैठ के दोस्तों के बीच में यही कहना, अबे हमारे साथ ही तो घूमता था, आज बन गया पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा है, भाई यही बातें करते रहे। ये केतु खराब। अगर इन सब चीजों से बच करके स्वयं भी ऐसी जगह जाना चाहते हो कि दूसरा केतु खराब वाला आपके लिए बात करे कि ये कभी हमारे साथ बैठा करता था, तो बेटा आज से पूरा झुक करके सबने अपने बड़ों के पांव हाथ लगाना, तब जिंदगी के अंदर वो बुलंदी मिलेगी, वरना नहीं। हमारे संस्कार झूठे नहीं हैं। हमारे संस्कारों के अंदर एक एक चीज का बहुत बड़ा महत्व है। आजकल के बच्चे पूछते हैं कि भाई मंदिर क्यों जाना, वहां मूर्ति लगी हुई है, ये घर पे भी तो लगी हुई है, यहां कर लो। अब उन्हें साइंस कौन समझाएगा? उनके मां बाप को तो आप तक ने नहीं समझाई, अब मां बाप अपने बच्चों को ये साइंस कहां से दी? तो इस साइंस को दोबारा बड़ा करना हमारा फर्ज है। वैसे मैं बताता हूं क्यों जाना चाहिए। पहले मंदिर हुआ करते थे। मंदिर का मतलब था एक बहुत बड़ा ऊर्जा पिंड कि जिसमें से जितनी मर्जी एनर्जी लेकर के आप घर आ जाइए, उसकी ऊर्जा खत्म नहीं होती थी। क्योंकि पहले मंदिर बनते थे कि अगर भोलेनाथ का तो सिर्फ भोलेनाथ का है, अगर माता रानी का है तो सिर्फ माता रानी का है, अगर विष्णु नारायण का तो सिर्फ विष्णु जी का, यहां लक्ष्मी जी का वहां है। आज भी आप कालाहस्ती चले जाइए तो यहां पर अगर भोलेनाथ के तो वहां पर पार्वती माता विराजमान है दूसरी जगह पे जाके। आप तिरुपति बालाजी चले जाइए, वहां तिरुपति जी है तो मां लक्ष्मी का मंदिर नीचे है। आज भी आप देखिए, ये होते थे मंदिर, और आजकल के मंदिर बन गए व्यावसायिक संस्थान, और जहां शनि देव की मूर्ति लगाए बिना धंधा चमकता नहीं। ये हो गई गलती हमसे। मंदिर का मतलब क्या? मंदिर का मतलब यह है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह खराब है, जो ग्रह खराब है उससे संबंधित जो ग्रह है, उसके दुश्मन ग्रह जो आपकी कुंडली में शुभ हो, आप उसके देवता की पूजा का विधान पकड़ लीजिए, यानी कि शुभ ग्रह की पूजा का विधान पकड़ लीजिए, आपको दुश्मन ग्रह तंग नहीं करेगा। उसके लिए हमारे विद्वान पहले बताया करते थे कि भाई तेरा राहु खराब है तो तू माता रानी के मंदिर में जा और वहां जाके पूजा अर्चना कर, एक चांदी का छत्र भी चढ़ा और गेंदे के फूलों की माला डालियो और साथ में हलवे का भोग लगाइयो और काले चने भी लगा दियो, तेरा मनोरथ सिद्ध होगा। अब उस मंदिर में जाके क्या मिलता था उसे? उस मंदिर में जाके क्या मिलता था?
मंदिर में जाके मैं बताता हूं आपको क्या मिलता है। जिस गली के अंदर स्टिकर बनते हैं वहां से एक अलग खुशबू आती है। जिस गली के अंदर ढाक के पत्तों के डोने बनते हैं, हालांकि ढाक कभी भी कोई ऊर्जा नहीं निकालता ज्यादा क्योंकि बुध का पत्ता है, लेकिन वहां भी एक अलग खुशबू होती है। और जहां मिर्ची का काम होता है उसकी वहां खुशबू आएगी, जहां पर धान का काम होता है वहां अलग खुशबू आएगी। इसी प्रकार से मंदिर, माता रानी के मंदिर के अंदर अगर मंत्र बोले जाते हैं तो वो शक्ति से, श्री से संबंधित मंत्र बोले जाते हैं, काली के मंत्र बोले जाते हैं। और बोल करके वहां पर जो यज्ञ होता है, यज्ञ भी बुद्ध की वस्तुओं के साथ में वहां पर संपन्न किया जाता है। और वहां पर अगर चरणामत भी बनेगा तो जो अर्पित करने वाली चीजें हैं वो ज्यादातर बुद्ध की होंगी। तो वहां बुद्ध की एक ऐसी ऊर्जा, रोज कर्मकांड करते हुए, रोज सुबह दाती को तैयार करते हुए, स्नान करवाते हुए, चरणामत देते हुए, मंत्र उच्चारण वहां के हमारी ऊर्जा पिंड जो इकट्ठे कर देते हैं, वो ऊर्जा पिंड वहां बुद्ध के होते हैं। और जब आप वहां जाकर के प्रणाम करते हो तो वहां से थोड़ी सी ऊर्जा ले आते हो, रोज थोड़ी सी ऊर्जा ले आते हो, तो बुद्ध की ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है और आपका इलाज होने लगता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे किसी बीमारी के अंदर डॉक्टर आपको एक गोली देता, भाई ये एक गोली सुबह, एक गोली शाम को, आपको ये नहीं कहता 50 गोलियां इकट्ठी खा लो। इसी प्रकार से हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने यह असूल बनाया कि भाई इस चीज की दिक्कत हो तो इस मंदिर में जाओ और जाकर के ऊर्जा लाते रहो, और ऊर्जा लाते रहो, आपको उसका बहुत उत्तम फल प्राप्त होगा। इसी प्रकार से बहुत सारी आजकल के मॉडर्न जमाने के लोग बोलते हैं कि कभी कहते हैं तिरुपति बालाजी चले जाओ, कभी कहते हो वैष्णो देवी जी चले जाओ, कभी कहते हैं सालासर बालाजी चले जाओ। तो भाई भगवान तो सारे एक ही है, ये और मुसीबत कर दी, भगवान सारे एक है। अरे आप लोगों का भाव एक है, इंसान हो आप। भगवान बहुत बड़ी क्षमताएं देने वाले देवता का नाम है, तो एक ही हो जाता। काहे को ये इतने सारे देवता बनाने पड़े, भगवान बनाने पड़े? नहीं, मंगलनाथ मंदिर उज्जैन के अंदर है, एक ही क्यों है, बाकी जगह क्यों नहीं है किसी के पास लॉजिक? वो उज्जैन के अंदर वो जगह है जहां से रेगिस्तान की शुरुआत होती है, सूखी धरती की शुरुआत होती है, पानी बहुत गहराई में होता है जिसकी वजह से धरती फटती है, समझ गए? और वो लाल धरती, ये बात सत्य है कि ज्यादा खून बनाने में बहुत सक्षम है, समझ गए? इसीलिए मंगलनाथ की जो स्थापना है वो उज्जैन के अंदर है। आप उसके आगे पीछे चाहे उधर महाराष्ट्र तक चले जाइए, इधर राजस्थान तक चले जाइए, आपको गर्मी गर्मी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, और तो ठंडक कहाँ मिलनी है। और इसीलिए जिनका मंगल खराब होता है, मंगलनाथ जी के मंदिर में जाकर के चावलों का अभिषेक करने के लिए ये हमारे विद्वानों ने पहले से प्रथा वहां पर बना रखी है, जिसकी वजह से मंगल ठंडा होकर के आपके खराब मंगल को ठीक करने का काम। मैं आपको दावे से बोल सकता हूं कि जिनको भी कैंसर की बीमारी है वो 43 दिन लगातार मंगलनाथ पे चावल का अभिषेक कर दे, उसकी कैंसर की बीमारी खत्म हो जाए। कैंसर बनता कैसे है? कैंसर जब भी जन्म कुंडली के अंदर, ये वैसे आज आप सबको पहली बार पता चलेगा या एक आध बार मैंने पहले बोला है, जन्म कुंडली के अंदर अगर शनि और मंगल के साथ में शुक्र को छोड़ के कोई भी ग्रह बैठ गया तो जो ग्रह बैठा है उस चीज का कैंसर उस इंसान को जरूर होगा। मंगल और शनि के साथ में ये दोनों, मंगल शनि दृष्टि से जुड़े हुए हों और दृष्टि से ही एक ग्रह और बीच में आकर के टपक पड़े इन तीनों में से किसी में, तो जो टपका है उसका कैंसर जरूर होगा।
अब वो कैंसर कैसा होगा? बहुत सारी दुनिया को आपने देखा होगा कि उनको कैंसर होता है लेकिन उनकी मौत दर्दनाक नहीं होती, उनको जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा दर्द नहीं सहना पड़ता। ये वाला कैंसर तब होता है जब शनि की दृष्टि मंगल पर हो। तो बहुत सारे लोग आकर के पूछते हैं हमारी कीमो कामयाब हो जाएगी क्या? तो बेटा अगर शनि की दृष्टि मंगल पे है तो आप कहोगे हाँ कामयाब होगी, आराम मिलेगा, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन बहुत सारी दुनिया ऐसी है जिनकी कीमो होती है, वो दर्द से तड़पते कराते हुए और शरीर में से पानी रिसते हुए जीना शुरू कर देते। कितनी गंदी मौत जाते हैं वो पता कौन देता है? जब मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ती है तब ऐसी गंदी अवस्था के अंदर मृत्यु प्राप्त होती है। और जो बीच में ग्रह, बीज के अंदर का ग्रह अगर बृहस्पति है तो इंसान को गुस्सा ज्यादा आएगा, याद रखने की क्षमता कम होगी, मियां बीबी के अंदर झगड़ा होगा, बड़े बुजुर्गों का सुख नहीं मिलेगा, या बड़े बुजुर्ग अपने आप को स्वयं बर्बाद कर चुके होंगे। और अगर इनके बीच में चंद्रमा आ गया तो रुपया पैसा प्रॉपर्टी बर्बाद, मामा और मां का हिस्सा खराब, घर की सुख शांति खराब। और अगर इनके बीच में बुध आ गया, अब व्यापार का सत्यानाश, नसों के अंदर दिक्कत, कैंसर की पूरी संभावनाएं, समझ गए। और जिंदगी के अंदर कभी भी अपनी बुद्धि के कारण आप काम खराब करोगे, नहीं तो नसों के कारण और दांतों के कारण तो परेशान रहोगे। लेकिन अगर शुक्र आ गया, मैं कह रहा हूं शुक्र के अलावा मैंने बोला था, तो शुक्र भी कैंसर बनता है। कैसा? तब शुक्र बनता है इस चीज का कैंसर कि आदमी के विपरीत लिंगी इतने दोस्त होते हैं कि सारे उसको मदद करते हैं। कि ऐसे के लिए लाल किताब के अंदर लिखा गया है कि अगर तुम्हें फांसी पर चढ़ाने का भी ऑर्डर आ गया तो बचाने वाले बहुत सारे दोस्त आ जाएंगे और तुम्हें वहां से बचा करके ले जाएंगे। लेकिन अब ये दोस्ती तो प्रकांड मिलती है, लेकिन ये मिलती कब है? जब बहुत लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनते हैं, ये भी एक कैंसर ही है, तब बनता है। तो शुक्र ये सब कुछ कराता है। और सबसे बुरा योग मंगल शनि केतु, जिंदगी के अंदर से सारी खुशियां छीन के, सारी पॉजिटिविटी छीन के इंसान को बेचारा बना करके रख देता है। उस इंसान को एक ही शिकायत होती कि सारी दुनिया उसी की दुश्मन है, उसी को नहीं समझती, जबकि उसके अपने अंदर कमी होती है। तो ये कैंसर का योग। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, लगन से नहीं बोलना, लगन से इन ग्रहों को मत ढूंढो, चली से ढूंढ लेना, चली से ढूंढ लेना, ठीक है? नहीं तो प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी भाई। लाल किताब बार बार बताती है अपने रिश्तों को ठीक रखिए, सारे ग्रह ठीक रहेंगे। यह बात सत्य है, लेकिन सिर्फ ठीक रखने तक नहीं, आप लाल किताब के अनुसार हर ग्रह के रिश्तेदार के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ करके उसका भला करिए, उसके लिए नेगेटिव सोचना बंद करिए, आपके ग्रह वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। भावनात्मक रूप से, दिखावे के लिए नहीं, समझे ना? तो ये करना। और बताया तो मैंने पहले भी हुआ है, लेकिन मैं फिर बोलना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग नए होंगे। कभी भी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति आपको धन नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते। अगर जन्म कुंडली के अंदर शनि, राहु, केतु, शुक्र खराब हो गए तो कभी आपको धन नहीं मिलने वाला, मेहनत बुरी मिलेगी। ठीक वैसे ही एक गुरुजी जो एक सरकारी स्कूल के अंदर पूरी जिंदगी मेहनत करके रिटायर हो जाते हैं, उनके पांव हाथ लगाने वाले तो हजारों स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उनको धन देने वाला कोई नहीं आता और वो अभाव में जाते हैं। ये ग्रह अगर अच्छे हो गए और शनि, राहु, केतु और शुक्र अगर खराब हो गए
तो मेहनत करके आप सम्मान कमा सकते हो, माल नहीं कमा सकते। और आज आप सबको मैं माल कमाने का नुस्खा देने वाला हूं जो मेरे घर पे हर बहू करती है और हमारे हर बच्चे को आदत पड़ी हुई है, क्योंकि भाई कमाई तो आगे उन्होंने भी करनी है ना तो वो है, हर रोज घर की पहली रोटी आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को और आधी से आधी कौवे को। ये तो कहने के लिए आप पहली 3 रोटियां निकाल सकते हो, एक गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवों के लिए। अब ये तो ऐसे कह दिया, ये तो कोई टोटका हो गया, चमत्कार हो जाएगा, डाल के आओ घर पे आए माल पड़ा मिलेगा बिल्कुल गलत है। इसी तरह से आप भगवान की पूजा करके और उससे ये एक्सपेक्ट करके कि मैंने पूजा करी है, मेरे को परमात्मा माला माल कर देगा, यही मूर्खता हम सब लोग कर चुके हैं। बिल्कुल गलत है। हर चीज का जब तक भाव ना उत्पन्न किया जाए, जब तक उसकी साइंस को ना समझा जाए, और जब तक कि वो ये ना समझा जाए कि वो साइंस हमारे ऊपर कैसे काम करेगी, तब तक आप लोग नहीं कमा सकते, नहीं पा सकते। मां लक्ष्मी की तस्वीर आप सब लोग देखते हो, दीपावली पे तो खास तौर पे पूजन करते हो, करते हो। तो इतने साल हो गए तुम्हें दीपावली का पूजन करते हुए, किस किस के संदूक भरे हुए हैं सोने चांदी की गिन्नियों से? भरे किसी के? पर ये भरेंगे कैसे? मैं बताता हूं कैसे भरेंगे, और अगर वाकई ना भरे ना तो नाम बदल देना। इसको भरने का तरीका क्या है? आप मां लक्ष्मी की तस्वीर देखते हो, वहां बीच में मां लक्ष्मी बैठी है, देखते हुए लेफ्ट हैंड पे आपको मां सरस्वती नजर आती है, राइट हैंड पे गणपति जी बैठे हुए हैं, पीछे से 2 सफेद हाथी गागर में से गंगा जल निकाल रहे हैं या धारा निकाल रहे हैं। ऐसे मिलती है मां लक्ष्मी। पर ये एक हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ बहुत बड़ा कोड है, जिसने ये कोड ब्रेक कर लिया उसका घर धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। ये कोड है मां लक्ष्मी का। और ये कोड क्या है, इसको ब्रेक मैं करके आपको बताता हूं। ये कोड ये है कि मां सरस्वती, यानी कि कुछ ज्ञान आपके पास होना चाहिए। जो भी आपकी जान पहचान में लोग हैं, वीणा बजा के, यानी कि मधुर बानी बोल बोल करके सबको अपना बना लो, किसी के साथ कड़वा मत बोलो। ये सरस्वती स्वरूप आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आप कोई काम सोचिए, कोई करिए। आप जिस भी कार्य के अंदर उतर गए, गणपति, हमारे शास्त्रों में लिखा है गणपति यानी कि हमारे ये पट्टे, ये जो हम टिका के दुकान पे बैठते हैं, या लाला की गद्दी जिस पे हम बैठते हैं, इसको गणपति बोला जाता है। और अपने काम के लिए बैठ के सोचना, ग्राहक का इंतजार करना, या जो अपने क्लाइंट का इंतजार करना, या जिससे काम है उसके लिए बैठ के सोच के प्लानिंग करना, गणपति जैसा धैर्य, लेकिन मीठा खाते हुए, नमकीन खाते हुए नहीं। नमकीन अगर उस वक्त में खाओगे सोचने के टाइम पे, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कंसंट्रेट नहीं करने देगा, उसकी वजह से आपका प्लान फेल हो सकता है। तो इसीलिए जब भी सोचने बैठो, मीठा खा के सोचने को बैठो। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब आप एग्जाम देने, इंटरव्यू देने जाते हो, तो मीठा दही मुंह लगा के जाओ, ताकि कंसंट्रेशन बन सके। तो मीठा खा के बैठिए, सोचिए। फिर ऐसे में इधर मां सरस्वती का ज्ञान, आपकी जान पहचान, गणपति जी का बैठ के सोचना और इंतजार करना कि कब सही समय आएगा, कब ग्राहक आएगा। इन दोनों स्थितियों के बीच में
अपने काम के लिए लंबी लंबी प्लानिंग करना, कहाँ से कौन मिलेगा, किससे माल उठाऊं, किसको दूं, किसके पास से पैसे लेके किसको दिलवाऊं, वहाँ से उसको दिलवाऊंगा तो वहाँ से ये कमीशन आ जाएगी, वहाँ उसको दिलवाऊंगा तो इतना हिस्सा मिल जाएगा। ये ऊर्जा हाथी के जरिए वो दिखाया गया है कि ये वाली ज्ञान गंगा बहती हुई नीचे आ रही है। ज्ञान गंगा बहती हुई है, वो सरस्वती और गणेश जी की कृपा से ये ज्ञान की गंगा बहती हुई नीचे आ रही है। और फिर इस ज्ञान की गंगा का जब कीचड़ नीचे इकट्ठा होता है, यानी कि इतने सारे आपके दिमाग के मंथन, एक एक सेकंड पे सोच बदलती है, तो वो कीचड़ नहीं हो जाता तो और क्या हो जाता है। और उस पे से एक चीज के ऊपर जब जाके हिसाब टिकता ना कि ये परफेक्ट प्लानिंग है, ये परफेक्ट प्लानिंग है, वहां से एक कीचड़ में से कमल खिलता है, तो उस पे मां लक्ष्मी विराजमान मिलती है, उस पे मां लक्ष्मी विराजमान मिलती है। ये तरीका है मां लक्ष्मी को पाने का। हम विद्वान जो भी ज्यादा पढ़ लेते हैं, हम इतना ज्यादा मंथन कर लेते हैं, और मंथन करके जब अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करके भेजते हैं, तो वो जब खुशी पाके आता है तो आपके लिए मिठाई के डिब्बे के साथ सोने की चेन भी लेके आता है, जो आपके गले में डाल के जाता है। ये लक्ष्मी कमाने का तरीका है। बिजनेसमैन भी ऐसे ही करता है, नेतागण भी ऐसे ही करते हैं, विद्वान भी ऐसे ही करते हैं। पूरी दुनिया मंथन से चलती है। वो हाथी की जो गंगा धारा है, उसके बिना आप कमल नहीं खिला सकते, और कमल नहीं खिला तो मां लक्ष्मी नहीं आ सकती है। यह है मां लक्ष्मी के सूत्र का जो मैंने डिकोड करके आपको दिया है। तो सबका ख्याल रखते हुए मैंने ये मंथन करके ये ऐप बनाई है, ये आप सबके लिए है। और हाँ, एक फायदे की बात तो आपकी मैं भूल ही गया बताना, वो ये कि वैसे तो अपने आप कोशिश करोगे तो आपको एक गुरु की जरूरत पड़ेगी कि आप ज्योतिष सीखो, आपको गुरु समझाए, और नहीं मिला तो अपनी बुद्धि भटक भी सकती है। तो आप हमारे यहां ऐप का आचार्य पैनल ले सकते हैं। ऐप का आचार्य पैनल, घर बैठे आपको कॉल आएगी, सुबह से शाम तक बिजी रहोगे, सुबह से शाम तक आप रुपए भी कमाओगे, लेकिन वहां से आप ज्योतिष सीखोगे। जो शास्त्रों के बारे में आपने कभी नाम नहीं सुना, उनको देखा नहीं, और जिन योगों के बारे में कभी आपने कल्पना भी नहीं की, वो योग अगर मान लो सुबेश शर्मा जी ने अपनी ऐप डाउनलोड की हुई है और इन्होंने कॉल लगा दिया आपको, तो इनको तो सिर्फ अपनी प्रेडिक्शन दिखाई दे रही है, लेकिन हमारे आचार्य को यह भी दिखाई दे रहा है कि कौन से ग्रह की कहां पर दृष्टि है और कौन सा ग्रह किसके साथ बैठा हुआ क्या फल दे रहा है। और ये 1 साल की प्रैक्टिस के अंदर मैं वादा करता हूं कि आपको जीडी वशिष्ठ बनने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ 1 साल की प्रैक्टिस के अंदर आप जीडी वशिष्ठ बन सकते हैं, और इतना आसान तरीका मैंने अपने इस परिवार के लिए बनाया। तो पाइए और सुखी रहिए। माता रानी खुशियां दे, सुख दे, आप सबकी झोली भरे और तंदुरुस्ती बख्शे। जय माता, जय माता।